कुछ बात हो रही है और वो भी तीज आने वाली है ना। ये मुझे डर लग रहा है कि कहीं माँ जी बेटे को बहका ना दे और उसके बाद मेरे पति कुछ नहीं देंगे तो। ना ना ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरे बेटा, तीज आने वाली है ना, तो बहन का तीज का शगुन ले जाकर के दे देता उसका ससुराल। अब तुम बताओगी तभी ना मैं जानूंगा माँ। मैं तो उतना ये सब के बारे में नहीं जानता हूँ। हर साल तो तू ही खरीद करके ला कर देती है और मैं जा करके दीदी के हाथ दे करके आ जाता हूँ। बेटा इसलिए तो बोल रही हूँ, पैसे दे देता कुछ तो जा करके खरीद लाती। अच्छा ठीक है माँ, कितना पैसा चाहिए? अरे बेटा यही 5-6 हजार दे दो, उसमें तुम्हारी बहन का सब सामान आ जाएगा। मैं आज ही शाम को जा करके ले आऊंगी और कल सुबह तुम जा करके दे आना। कल संडे है ना, संडे की छुट्टी भी रहती है तुम्हारी। ठीक है माँ, मैं पैसे दे देता हूँ। और हाँ, कल संडे को तो छुट्टी रहेगा ही, लेकिन लेकिन क्या बेटा? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दे दो ला करके, मैं सुबह ही दीदी के यहाँ सब त्योहार का सामान पहुंचा दूंगा और दोपहर तक आ जाऊंगा, और क्या। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। क्या बातें हो रही है माँ बेटे में, कुछ भी बताएंगे? आखिरकार मैं भी इस घर की बहू हूँ, इस घर के सदस्य हूँ। अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है, वो तीज आ रही है ना बहू, तो मायके से बहन बेटियों का त्योहार का शगुन जाता है ना, इसलिए मैं बेटा से बोल रही हूँ बहन के यहाँ कल संडे है, संडे को सब सामान पहुँचा दे। तो बात है माँ जी, तीज है तो सामान तो आते ही जाता रहता है। वैसे माँ जी, मैं आपकी सुविधा के लिए एक बात बोलूं? हाँ बहू बोलो ना। मेरे पास एक साड़ी रखी हुई है, क्यों ना वो साड़ी दीदी को आप दे देते? कौन सी साड़ी की बात कर रही है बहू? जो मेरी ननद है पिछले साल आई थी, साड़ी तुझे दी थी जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही थी, उस साड़ी की तो बात नहीं ना कर रही है। माँ जी, आप तो मेरे मन का बात ही जान जाते हैं। हाँ माँ जी, मैं उसी साड़ी की बात कर रही हूँ। याद है ना माँ जी, बुआ जी मुझे वो साड़ी दी थी तो मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन दीदी को पसंद आई थी। वो बोल रहे थे ना कि भाभी अच्छी तो साड़ी है, क्यों मुंह बना रहे हैं? तो जब उनको साड़ी पसंद आ रही है, इसलिए माँ जी मैं सोच रही हूँ कि वो साड़ी दीदी को ही दे देती हूँ तीज में, और इनका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। ये कैसी बातें कर रही है गुलाबो? बहू तुम्हारा दिमाग है या नहीं है? तुम्हें तो कोई अगर गिफ्ट दे ना अपने हैसियत के अनुसार तो तुम्हें वो गिफ्ट बुरा ही लगता है। मेरी बेटी तो बुआ को बुरा न लगे इसलिए बोल दी थी, तो इसका मतलब क्या वो साड़ी मेरी बिटिया को पसंद आ गई है? ज्यादा तरह तरह के दिमाग मत लगाया कर बहू मेरे पास। तो माँ जी इनसे पैसे क्यों ले रहे हैं आप? ये मेरे पति है, इनका कमाई पर मेरा भी हक है। तीज आ रहा आपके बेटी के लिए, मेरे लिए नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं चाहिए कुछ तीज में। अरे बहू मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मांग अपने पति से। लेकिन मेरी बेटी का तीज का त्योहार जा रहा है, तो इसमें तू क्यों बीच में टांग लड़ा रही है कि मेरे पास साड़ी पड़ी हुई है वही दे देती हूँ? साल भर में एक तीज ही तो आता है जो यहाँ से इसका भाई लेकर के जाता है उसके ससुराल। बीच में तो कभी जाता नहीं है अपनी बहन के घर कि कैसी है मेरी बहन, उसकी सास तरह तरह के ताने देती है कि कैसा है तुम्हारा भाई, इकलौता भाई है, कभी आता नहीं है, और तू है कि पति को कभी जाने नहीं देती है बहन के घर। जाने दो ना, पैसे खर्च करने के लिए घर इन्हें चलाना पड़ता है माँ जी, मुझे पता है कितना इनके पास पैसा है कितना नहीं है इनके पास पैसा। गुलाबो कैसे बात कर रही है मेरी माँ से? क्यों ना करूं? जब भी मैं आपसे कुछ मांगती हूँ तो माँ जी तो सीधे मना कर देते हैं। जब ये अपनी बेटी का तीज का त्योहार के लिए 5-6 हजार रुपया मांग रहे हैं, वो पैसे पैसे नहीं होते हैं। अरे 5-6 हजार रुपया में तुम्हारा खजाना तो नहीं ना चला गया? तू भी तो 5-6 हजार के एक साड़ी लेती है। ये तो माँ 5-6 हजार में सब कुछ कर देगी दीदी के लिए। हाँ तो क्या हुआ, पैसे आपके लग रहे हैं, पापा जी का थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं। पापा जी तो आराम से बैठे हुए हैं। बहू क्या बदतमीजियां कर रही है तू? तुम्हारे ससुर जी बुढ़ापा में भी काम करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? क्यों ना माँ जी, अपनी बेटी का आप तरह तरह के शौक पूरा करेंगे तो पापा जी को कमाना भी तो जरूरी है। गुलाबो बहुत बोल रही है तुम। मैं बोल रही हूँ ना, तो ठीक है आप सब पूरा कीजिए, लेकिन मेरी भी एक फरमाइश है। तीज में मुझे गला का सेट चाहिए, और ये मुझे चाहिए तो चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। गला का सेट? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, वो आर्टिफिशियल वाला ना। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। थोड़ी जान बता देना, मैं ऑफिस से आते हुए खरीद करके लेते आऊंगा। ज्यादा मुझे बेवकूफ मत बनाइए, समझे ना? जो आपकी लंबी आयु के लिए व्रत कर रही हूँ और मुझे आर्टिफिशियल के गहने देंगे, मुझे वो जरूरत नहीं है पहनने की। मैं तो सोने की लूंगी, सोने की। अरे गुलाबो क्या बात कर रही है? पता है सोने का रेट? मेरी इतनी बड़ी जॉब नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का नेकलेस ला करके दूंगा। हो गई आपकी? जब भी मैं आपसे कुछ मांगती हूँ ना तो यही आप बोलते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे चाहिए नेकलेस तो चाहिए, जब दीदी को 5-6 हजार रुपया दे सकते हैं तो मुझे वो नेकलेस चाहिए। मेरा बेटा कहाँ से लाएगा, कहाँ से क्या करेगा? ये बहू तो मेरा बेटा को परेशानी करके रख देगी ना। जो बहू बोल रही है वही मैं कर लेती हूँ। बहू तू अपने पास से जो साड़ी है वो दे दे, वही मेरा बेटा ले जा करके अपनी बहन को दे देगा। लेकिन श्रृंगार और मिठाई वगैरह तो चाहिए ना बहू, उसके लिए तो पैसा देगा ना बेटा। नहीं, श्रृंगार का भी सामान है मेरे पास, सिर्फ मिठाई ले आएंगे आधा किलो, वही ले जाकर के पहुंचा देंगे अपनी बहन के यहाँ। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हाँ, मैं अपनी साड़ी तो आपकी बहन को दे रही हूँ, तो तीज में मुझे भी तो चाहिए। तो 5-6 हजार रुपया
गलत कर रही है गुलाबो तुम। मेरी बहन को 5-6 हजार रुपया देना तुम्हें इतना भारी पड़ रहा है? अरे तू इस घर की बहू है, इस तरीके से कोई अपनी ननद के साथ करती है क्या? अरे साल भर में एक ही तो पर्व आता है जो मैं दीदी के घर ले जाकर के पहुंचा करके आता हूँ। बताओ, ऐसी साड़ी दे रही है मुझे, ऐसी साड़ी ले जाकर के अपनी बहन को दूंगा तो क्या भला अच्छा लगेगा? ओ मैं नहीं जानती हूँ, आप ही लोग ना बोलते हैं पैसे बचाकर चलो, पैसे बचाकर चलो, तो मैं सिर्फ आपका पैसा बचाई हूँ। इतना फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। फिजूल खर्ची कहाँ रुक रहा है? वो 5-6 हजार तो तू ले रही है, तुम भी अपने मायके से मांगो, तुम्हारी भी साड़ी तीज की आ जाएगी तो उसी पे कर लेना। मेरे से पैसे क्यों मांग रही है? मेरे पास वो पैसा बच जाएगा तो आगे के समय में काम तो आएगा ना वो पैसा। हो गया ना फिर से आपका चालू? मेरे लिए पैसा 1 रुपया भी खर्च करना फिजूल खर्ची लगता है ना? मुझे चाहिए तो चाहिए 5-6 हजार रुपया, समझे ना? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। देख रही है माँ कैसी तुम्हारी बहू कर रही है, और तू बोलती है कि बहू को बोलो मत, बहू को डांटो मत। देखो क्या कर रही है। क्या करूँ बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में लड़ाई हो। माँ तू टेंशन मत लो, इसे करने दो अपनी मन की। मैं खुद जाते समय दीदी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लूंगा, और जो तू बोल रही है वो मुझे बता देना क्या क्या लेना है, मैं खरीद करके दीदी के यहाँ दे दूंगा, और उसका भी मन रह जाएगा। वो साड़ी जो दे देगी ना वो भी दे दूंगा दीदी को। ठीक है बेटा, भगवान तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा भाई सबको दे। अरे माँ तू टेंशन मत लो, ये जो तुम्हारी बहू नौटंकी आए दिन करते रहती है ना, इसका दिमाग तो सही ठिकाने पर लगाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। मैं जो बोलती हूँ अपने पति से वो मेरी बात सुन ही लेते हैं। चलो पैसे तो मिल गए, ऐसा करती हूँ इन पैसों से अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लूंगी, और मायके में भी फोन कर देती हूँ, वहाँ से भी तो तीज की साड़ी आनी चाहिए ना। ना ना ना, गलत तो नहीं ना कर रही हूँ? हो सकता है भाभी की भी साड़ी तीज में आई होगी, भाभी के भी मायके से अच्छी अच्छी साड़ी आती है। क्यों ना अपने मायके चली जाऊँ, 2 घंटे की दूरी पर तो मायके है, वहाँ से भाभी वाली साड़ी ले लूंगी और माँ से भी साड़ी ले लूंगी, तो 2 हो गई साड़ी। अच्छी बात है, यही मैं करती हूँ। अभी तो माँ का फोन किसी हालत में उठाऊंगी ही नहीं, अगर फोन उठाऊंगी तो बोलेगी कि बेटा कैसा साड़ी पसंद है बता, और वैसा साड़ी खरीद करके भेज दूंगी। नहीं नहीं, ये थोड़ी ना मैं करने वाली हूँ, वहाँ तो मैं जा करके खुद अपने पसंद का साड़ी खरीदवाऊंगी भैया से। ये सही रहेगा, ऐसा करती हूँ। मेरी सास तो पता नहीं कहाँ गई हुई है, एक बार फोन कर देती हूँ और तुरंत अपने मायके निकल जाऊंगी। और ये भी तो चले गए हैं अपनी बहन के यहाँ, आएंगे शाम को ही ना, तो शाम तक मैं भी अपने मायके से ससुराल आ जाऊंगी। हाँ ये सही है, गुलाबो दिमाग तो अच्छी जगह लगाती है। मेरी बिटिया को क्या हो गया, फोन कब से लगा रही हूँ लेकिन फोन उठा ही नहीं रही है। नमस्ते माँ जी। अरे बहू आ गई तू, इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, माँ ठीक है, तभी तो मैं आई हूँ। तू बैठ बहू, मैं तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं थोड़ी ना मेहमान हूँ, मैं आपकी बहू हूँ। आप आराम से बैठिए, हाथ मुंह धोकर पानी पी करके चाय बना कर लाती हूँ और बैठकर अच्छे से बातें करती हूँ। अरे बहू तू भी तो थकी हुई है, तू बैठ ना, मैं ले आती हूँ पानी। अच्छा ठीक है माँ जी, आप इतना जिद कर रहे हैं तो ले आइए पानी, लेकिन चाय तो मैं ही बनाऊंगी। और हाँ, वहाँ से ना माँ आपके लिए ना मटरी बहुत अच्छा भेजी है, चाय के साथ हम लोग आ जाओ मटरी खाते हैं। ठीक है बहू। माँ जी अच्छी लग रही है ना साड़ी? अरे बहू साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा ये कहना है तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, उसके बाद ये साड़ियाँ लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी बहू? माँ जी ये साड़ियाँ मैं नहीं ले रही थी, लेकिन माँ जबरदस्ती करने लगी। तीज त्योहार के समय मायके आई है और ऐसे में कैसे खाली हाथ भेज दूं, इसलिए माँ जी ये साड़ियाँ माँ ने दी है, ये मेरे लिए है और दूसरी साड़ी आपके लिए है। अच्छी लगी ना माँ जी आपको अपनी साड़ी? अरे बहू साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ जी मैं मना कर रही थी माँ को, लेकिन मेरी माँ बोलने लगी कि अरे बेटा बेटी और बहन का ये सब हक है तीज त्योहार पर, कैसे न दूं? भाभी भी जबरदस्ती करने लगी। दीदी आप पैसों के टेंशन मत लीजिए, इतना भी हालात मेरा खराब नहीं हुआ है। अगर जिस समय हालात खराब होगा ना तो मुझे पता है कि मेरी ननद समझदार है, समझ जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल है दीदी तो आए हैं तो लेते हुए जाइए। और वैसे भी भाभी तो बोल रही थी कि दीदी आप रुक जाइए ना, तीज करके जाते हैं, लेकिन फिर मैं सोची कि मेरी सास तो अकेले हैं तो मैं अपनी सास को कैसे छोड़ूं, इसलिए माँ भी बोली कि ठीक है बेटा चली जा, क्योंकि अकेली बहू है, तीज त्योहार में उनका घर सन्नाटा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ बहू वही तो मैं सोच रही थी कि इस बार तीज में लगता है मेरे घर का चहल पहल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तू आई तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। और वैसे भी संतन जी को मेरे तरफ से थैंक यू बोल देना बहू। माँ जी तीज में आप ये साड़ी पहनिएगा जरूर, मेरी माँ बोली है कि फोटो खींच करके अपनी सास को मेरे पास भेजना। अरे क्या बहू, मैं थोड़ी ना तीज करती हूँ। तो भी माँ जी आप कथा सुनने तो बैठते हैं ना, तो ऐसे नॉर्मल कपड़े में नहीं बैठेंगे, ये मेरी माँ की साड़ी दी हुई पहनेंगे माँ जी, तो मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है बहू पहन लूंगी। वैसे माँ जी दीदी के पास ये तीज का शगुन भेजे आप?
अरे बहू, तुम्हारी ननद के पास मैं फोन कर 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 परेशान हूँ, लेकिन मेरी फोन तुम्हारी ननद उठा ही नहीं रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। अरे माँ जी, दीदी काम में बिजी होंगी। अगर आपका कॉल देखेंगे ना तो जरूर फोन करेंगे। हाँ बहू, सही बोल रही है तू। इस समय कौन आया बहू? माँ जी, मैं अभी देख करके आती हूँ। माँ, अरे बेटा तू। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। हाँ बैठ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे पास कितना फोन कर रही हूँ, लेकिन तू है कि मेरी फोन उठाती नहीं है। क्या हुआ बेटा? और तू अचानक यहाँ? माँ, मैं तो जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था माँ। अरे ऐसा भी क्या सरप्राइज बेटा? माँ, मैं सोची कि बाजार आई हुई हूँ तो सीधे डायरेक्ट अपने मायके चली जाती हूँ। 2 घंटा के तो दूरी पर है, इसलिए मैं आ गई आपके पास। वैसे माँ, ये इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ किसकी है? अरे बेटा, ये तुम्हारी भाभी की है। बहुत खूबसूरत है साड़ियाँ माँ। अरे हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। तुम्हारी भाभी का पसंद का है ये सब। पर यहाँ 2-2 साड़ियाँ है माँ। अरे बेटा, भाभी की माँ एक मेरे लिए भेजी है और एक अपनी बेटी के लिए भेजी है। माँ, ये भाभी वाली साड़ी ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मेरा मन कर रहा है ना कि ये साड़ी मैं अपने पास रख लूं। अरे कैसी बातें कर रही है बेटा? तेरी भाभी की पसंद की है और वो अपने मायके से लेकर के आई है, ऐसे कैसे तू रख लेगी? बेटा तू आई है ना तो अपनी भाभी के साथ जाकर के अपना पसंद की साड़ी ले लेना तीज का। अरे तो क्या हो गया माँ, बाजार जाकर के तुम्हारे पसंद की भी एक साड़ी ले लूंगी। और वैसे भी भाभी भी तो मुझे तीज में कुछ देगी ना, तो भाभी की तरफ से ये साड़ी मैं ले लूंगी। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। माँ प्लीज, तू ना हर बार मुझे टोका टोकी मत करो। अरे माँ, एक ही तो ननद हूँ, अगर ले लूंगी तो क्या चला जाएगा भाभी का? और मैं ये साड़ी ले करके रहूंगी। तुम्हें पता है ना मेरी जिद की, मैं जिस चीज के लिए ठान लेती हूँ तो लेकर के ही रहती हूँ, चाहे मेरा ससुराल हो चाहे मेरा मायका। और ये भाभी की साड़ी मैंने ले ली तो ले ली। बेटा ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी दिन पहले तू आई थी रक्षाबंधन में, भाभी की साड़ी तू लेकर के गई। अब छोड़ो माँ ये सब बात। दीदी ये थैला आपका बाहर ही था। अरे हाँ हाँ भाभी, दीजिए दीजिए। दीदी आप चाय पियेंगे या कॉफी? अरे भाभी, आपको तो पता ही है कि मैं कॉफी पीती हूँ, तो मैं तो कॉफी ही पीऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ये क्या है बेटा? अरे माँ बताओ, कैसी लगी तुझे? अरे बेटा, ये साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। कहाँ से ली तूने? अरे माँ, ये तीज के लिए मैं ली हूँ, तुम्हारे दामाद जी ने पैसे दिए थे, उसी पैसे से ली हूँ मैं। बहुत महंगी लग रही है बेटा साड़ी, कितने की है? माँ तुम्हें नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हें टेंशन हो जाएगी। बहुत महंगी साड़ी है माँ ये। अच्छा अच्छा, तू अभी बता रही थी कि बाजार से आई हूँ मायके, अभी तुम यही साड़ी लेने आई थी? हाँ माँ, मुझे ये साड़ी बहुत दिनों से पसंद थी, लेकिन मेरे पति पैसे दे नहीं रहे थे। और तू जानती है कि मैं जिस चीज की जिद कर लेती हूँ, किसी न किसी तरीके से वो जिद मैं पूरा कर ही लेती हूँ, चाहे वो जिद के लिए मुझे कुछ क्यों नहीं करना पड़े। क्या की बेटा इस बार? अरे माँ कुछ नहीं, वो मेरी ननद का भी तीज का शगुन जा रहा था, तो मेरे सास ना मेरे पति से मांग रही थी पैसे कि 5-6 हजार दे दो बेटा, मैं तुम्हारी बहन के लिए शगुन ले आऊंगी और तू पहुँचा देना अपनी बहन के यहाँ। मैं क्या की, मेरे पास एक साड़ी रखी हुई थी बुआ की दी हुई, वही साड़ी मैं ननद को दे दी और वो पैसे मैं ले ली। अरे बेटा, ये गलत बात है ना बेटा, ये क्या कर दी तूने? अरे चिल माँ, तू भी ना थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के टेंशन में बैठ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से साड़ी दे दी ना। ये साड़ी तो मुझे रक्षाबंधन में ही पसंद आई थी, लेकिन तुम्हारे दामाद बोल रहे थे कि तुम्हारा रक्षाबंधन में तुम्हारा भाई देगा, मैं क्यों दूं? मैं इधर से नहीं तो उधर से पैसे निकाल ही ली इनसे। बताओ माँ, मुझे ये साड़ी पसंद आई थी तो मैं कैसे नहीं लेती? अरे बेटा, तेरी सारी बातें मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये तुम्हारी जिद है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू बच्चों जैसे जिद करती है बेटा। इतनी बड़ी हो गई है तू, और तुम्हारे खुद के बच्चे भी हो गए हैं, तो भी तुम्हारा ये जिद खत्म हो ही नहीं रहा है। माँ तो कुछ भी बोलो, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है तो मैं लेकर के ही रहती हूँ, और जो चीज मुझे पसंद नहीं आती है वो तो कोई हालत में नहीं लेती हूँ। मैं इधर से ना उधर से वो सामान हटा ही देती हूँ अपने पास से। अब मैंने बोल दिया ना माँ, मैं ये भाभी की साड़ी लूंगी तो लेकर के ही रहूंगी। दीदी ये लीजिए आपकी कॉफी। दीदी वो साड़ी मेरी है, अच्छी लगी ना आपको? हाँ भाभी, ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आपकी वाली। अच्छी लगी ना दीदी? ये मेरी पसंद की साड़ी है दीदी, मैं भाभी से जा करके खुद ये साड़ी अपने लिए पसंद करके लाई हूँ। लीजिए दीदी अपना कॉफी पीजिए और खाना खा लीजिए, और उसके बाद आराम से आपकी मैं शॉपिंग करवा दूंगी तीज की। पर भाभी ये साड़ी आपकी ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैंने मन बना लिया है कि ये आपकी साड़ी मैं लूंगी। दीदी ऐसी साड़ी मैं आपके लिए दूसरी खरीद दूंगी, लेकिन दीदी ये साड़ी मैं अपने पसंद से लेकर के आई हूँ। भाभी मुझे ये साड़ी पसंद है, बस मुझे यही साड़ी चाहिए। लेकिन दीदी मैं आपके लिए ऐसा साड़ी खरीदूंगी ना, और माँ जी की तरफ से भी एक साड़ी हो जाएगी। ये रंग की साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है दीदी, इसलिए मैंने ये साड़ी ले ली। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, इसी तरीके की साड़ी मैं दूसरी खरीदूंगी ना। अरे भाभी मैं माँ की तरफ से तो लूंगी ही लूंगी, ये आपकी तरफ से है, आपको लेना है ना साड़ी तो ऐसा ही साड़ी आप दूसरी ले लीजिएगा, लेकिन ये साड़ी तो मैं लेकर के ही जाऊंगी। अरे बेटा मैं अपनी तरफ से एक दिलवा रही हूँ ना। माँ प्लीज तुम चुप रहो, तुम जो मुझे दिलाओगे ना वो भाभी मुझे अभी बाजार ले जाकर के दिलवा देगी साड़ी।
साड़ी। और मुझे ये साड़ी पसंद है तो ये साड़ी मैं अपने पास रखूंगी। दीदी आप ये क्या जिद पकड़ करके बैठे हैं? रक्षाबंधन में भी आए थे तो मेरी पसंद वाली साड़ी आप लेकर के चले गए थे और अभी भी वही कर रहे हैं दीदी। अरे भाभी इस तरीके से मुंह बनाकर क्या बोल रहे हैं? एक ही तो ननद हूं मैं आपकी। अरे क्या हो गया आपको? अगर अपनी ननद को एक साड़ी दे देंगी तो कौन सा आपका आत्मा निकल रहा है आपसे? फिर भी दीदी जो चीजें मुझे पसंद आती है ना वो आप लेकर के ही चले जाते हैं। देखिए भाभी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ये साड़ी मैं लूंगी तो लूंगी। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है आपकी पसंद से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है माँ ये साड़ी मैं अपनी बैग में रख लेती हूँ। ठीक है दीदी ले लीजिए कॉफी पी लीजिए और खाना खाकर चलिए बाजार। ये लड़की को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। ये भी नहीं सोचती कि मेरी भाभी क्या सोचेगी। इसकी तो भाभी अच्छी है, पता नहीं मेरी बेटी कब सुधरेगी, कब इसकी अक्ल आएगी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार यही करते आ रही है। अरे माँ के साथ करती थी तो चलो माँ थी मैं, जो मेरी बेटी को पसंद आता था तो मैं दे देती थी। अब इसकी भाभी इसकी हम उम्र की है तो इसकी भाभी को भी तो पहनने का तरह तरह का शौक होता है ना। लेकिन मेरी बेटी है कि भाभी के पास कुछ भी सामान अच्छा देखती है लेकर चली जाती है। ये मेरी बेटी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी खाना बना रही हूँ। अरे बहू क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ जी। पर बहू तू इस तरीके से मुंह क्यों बनाई हुई है? माँ जी वो कल वाली बात को मैं सोच रही हूँ। पता नहीं माँ जी वो कल दीदी के साथ वो जो बात हुई ना वही सोच सोच करके मेरा मन अजीब सा हो रहा है। माँ जी आप बताइए ना दीदी हर बार मेरी पसंद की चीजें लेकर के क्यों चली जाती है? माँ जी मैं बहुत मन से वो साड़ी लेकर के आई थी अपने मायके से। अरे बहू वही बात को लेकर के तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। छोड़िए माँ जी जो बात हो गई जो हो गई। माँ जी वो चाची जी के यहाँ से फोन आया था, उनकी बहू की सालगिरह थी तो आप जा रहे हैं क्या सालगिरह में? नहीं बहू मैं नहीं जा पाऊंगी। तू जान ही रही है कि पार्टी रहेगा, पार्टी में कुछ ऊपर नीचे खा लूंगी तो वैसे ही मेरी शुगर बढ़ जाएगी और घुटने में दर्द वैसे ही रहता है। तो इस बार बहू तू ही चली जा। नहीं माँ जी मेरा मन नहीं है जाने का, आप ही चले जाइए ना। अरे बहू तू बोल, मैं वहाँ जाकर के जैसे तैसे खा लूँ, कल जाकर बीमार पड़ जाऊंगी तो अच्छा लगेगा तुझे? नहीं माँ जी ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। कोई भी चीज जगह पर रखी हुई मिलती नहीं है। माँ क्या हुआ बेटा? अरे माँ मैं कब से ढूंढ रही हूँ, 2 घंटे हो गए, साड़ी मेरी मिल नहीं रही है जो मैं कल खरीद करके लेकर के आई थी अपने ससुराल से। अरे बेटा वो साड़ी जो तुम ससुराल से खरीद करके लाई थी, दामाद जी जो पैसे दिए थे वो साड़ी की बात कर रही है? हाँ हाँ माँ वही साड़ी की बात कर रही हूँ। अरे बेटा वो तुम्हारी चाची जी है ना, उनकी बहू की सालगिरह थी तो बहू को जाना था उनके यहाँ, तो अच्छी साड़ी बहू के पास थी नहीं। तो जानती है कि उसके पास कोई भी साड़ी अच्छी रहती है लेकर चली जाती है, तो तुम्हारी साड़ी रखी हुई थी तो मैंने ही बोल दी कल गुलाबो अच्छी साड़ी लेकर के आई है वही पहन करके तो सालगिरह में चली जा। अरे माँ तू पागल तो नहीं ना हो गई है? तेरा दिमाग तो सही है ना? क्यों ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? तुम्हें पता है ना माँ वो साड़ी मैं तीज के लिए ली थी और तुम्हारे दामाद जी से पैसे लेकर, बताओ मेरी साड़ी बिना मेरे से पूछे पहन करके चली गई भाभी पार्टी में। अरे माँ हिम्मत कैसे हुई भाभी को मेरी साड़ी पहनने की? अरे बेटा तो क्या हो गया? क्या माँ किस तरीके से बातें कर रही है तू? और तू भाभी को साइड ले रही है? अरे बेटा क्या हो गया, तुम्हारी भाभी है वो। अरे क्या माँ क्या भाभी, तुम्हें पता है ना मेरी जिद की, मैं अपना सामान किसी को भी नहीं देती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे सामान को कोई हाथ भी लगाए और वो भी मेरे बिना पूछे। और वो भी तुम्हें पता है ना माँ कि वो साड़ी मैं तीज के लिए ली थी, इतनी कीमती साड़ी, और वो महारानी पहन करके चली गई पार्टी में। आने दो महारानी को, उसकी वाट तो मैं लगाती हूँ आज। अरे माँ अक्ल नाम की चीज भी नहीं है तुम्हारी बहू को। बताओ जरा ननद की साड़ी और वो भी तीज की ली हुई बिना पूछे भाभी पहनकर चली गई पार्टी में। क्यों बेटा तुम्हें दूसरों को पसंद की सामान लेना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन तेरी पसंद का कोई सामान ले ले या पहन ले तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आज समझ में आ गई ये बात? तुम्हारी साड़ी वो थोड़ा देर के लिए पहन करके पार्टी में क्या चली गई, तुम तो उस पर बरसने लगी। अरे माँ तुझे पता है ना कि मेरा सामान किसी को देना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरा सामान का कोई हाथ भी लगाए तो। अरे तुझे क्या बेटा किसी को भी पसंद नहीं होता है कि मेरी पसंद का कोई सामान लेकर के चली जाए? जरा ये बता ना फिर तुम्हारी भाभी को कैसे पसंद आएगा वो चीज? तू हर बार भाभी की जो भी पसंद की चीज होती है ना वो लेकर के चली जाती है ससुराल। बताओ जरा ओ रक्षाबंधन अभी अभी होकर के गया ना, उसका भाई वो साड़ी देकर के विदा किया था, वो साड़ी तुम्हें पसंद आई वो लेकर के चली गई। इस बार तीज में आई, तीज में इसकी माँ ने साड़ी दी, वो भी साड़ी लेकर के तू जा रही है, उसको बताओ अच्छा लग रहा होगा क्या? अरे माँ उन्हें क्या कुछ चीज की कमी है? वो और भी साड़ी ले सकती है ना, मेरी साड़ी पसंद थी क्या उन्हें? अरे बेटा तू भी तो दूसरी साड़ी ले सकती है, तेरे पास कुछ चीज की कमी है क्या? तू हमेशा उसकी पसंद की साड़ी लेकर के चली जाती है। आज तुम्हें पता चल गया ना किसी की पसंद की साड़ी लेकर के कोई चली जाती है तो कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है। और उसने तो आज पहली बार
यही बुरा तुम्हारी भाभी को लगता है, जो उसका बिना मर्जी की सारे चीजें अच्छी अच्छी लेकर के चली जाती है अपना ससुराल। समझ इस चीज को, तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी है, अच्छी स्वभाव की है, तभी वो दे देती है, उसका मन हो या ना हो। फिर कल का ऐसे ही रिश्तों में दरार आती है बेटा, समझना चाहिए था तुम्हें बेटा। तुम्हें पता है वो साड़ी तुम्हारी भाभी पहन करके नहीं गई है, और तुम्हारी साड़ी अभी भी तुम्हारा ड्रोवर में रखा हुआ है, और वो भी पीछे वाला साइड में, चेक कर लो। क्या माँ? बेटा तुझे समझाने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा। और जरा ये बात बताना, तुम अपने ससुराल में क्या ड्रामा कर रखी है? क्या माँ? यही कि कुछ भी चीज अपनी ननद को भेजने नहीं देती है, जो तुम अपने मायके में करती थी वही ड्रामा ससुराल में कर रही है। तो कैसा रिश्ता बना रही है बेटा? अगर ऐसे करते धरते रही ना तो तुम्हारा रिश्ता सब जगह से टूट जाएगा, अकेले पड़ जाएगी कल का तुम। माँ समझ रही हूँ मैं, जरूर मेरी सास ने शिकायत की है तुम्हारे पास। तुम्हारी गलतफहमी है बेटा, मेरे दामाद जी ने मुझे बताया है, और वो भी मैं कसम थी उसके बाद उन्होंने बताया। बोल रहे थे कि गुलाबो अभी तक घर नहीं आई है माँ जी, आपके पास गई है क्या? तभी मैंने बोला कि हाँ क्या बात है दामाद जी, आप इस तरीके से गुस्सा में क्यों बोल रहे हैं? बहुत पूछने के बाद दामाद जी ने बताया। बता, कल आकर के शान से बोल रही थी ना, मैं अपनी ननद को रखी हुई वो साड़ी मुझे जो पसंद नहीं आ रहा था, जो अपनी ननद को दे दी, और ननद को देने वाले पैसे मैं लेकर के खुद के लिए साड़ी ले ली। ये अच्छा कर रही है बेटा तू। कल मैं कुछ नहीं बोली, तुम्हारी भाभी घर में थी इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बोली, अभी तुम्हारी भाभी नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये सब गलत है बेटा, जिसका जो हक है उसे देना चाहिए। 5-6 हजार का सामान ही जा रहा है तुम्हारी ननद के यहाँ सगुन में, ये क्या इतना भी तुम लोग दे नहीं सकती अपनी ननद को? किस चीज की कमी है बेटा? अपना रिश्ता इतना खोखला मत बनाओ कि कल के तुम्हारे आसपास भी कोई ना भटके। जब तू इस तरीके से आज कर रही है, कल का यही लोग तुम्हारे साथ करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ ना, मायके में आती है तो भाभी का सारा सामान लेकर चली जाती है, ससुराल में रहती है तो ससुराल में कुछ ढंग का चीज अपनी ननद को देकर के विदा नहीं करती है। अगर वही काम तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करने लगेगी तो कैसा लगेगा? बता ना, कैसा लगेगा तुझे? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं एहसास था, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया। भाभी को, मेरी ननद को कितना बुरा लगता होगा माँ। मैं बहुत गलत कर रही थी कि मुझे कुछ भी चीज अच्छी लगती थी तो मायके आती थी तो भाभी से लेकर चली जाती थी, और वहाँ ससुराल में ननद के लिए कुछ भी सामान आता था तो मैं रख लेती थी, ननद को कुछ भी अच्छा सामान नहीं जाने देती थी। मैं गलत कर रही थी माँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। ये करना भी नहीं बेटा कभी, समझी ना? ऐसा करेगी ना तो कहीं की नहीं रहेगी। तू आज के आज अपना ससुराल जा और अपना रिश्ता सुधार। हाँ माँ, मैं वही करूंगी।